तो जितने भी स्टूडेंट 14 फरवरी 2023 को मैथ यानी गणित के फाइनल पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में आज हम बताने वाले हैं मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वह भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा, सीधे 5 अंक में पूछा जाएगा। यानी हम 5 अंक वाला प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आप लोग को एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाला है। यह मेरा गारंटी है कि इसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। गेस क्वेश्चन किए हैं हम, लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं गेस करके। 40 प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न हम पहले ही बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना वीडियो। लेकिन इसमें हम बताने वाले हैं 5 अंक वाला प्रश्न, 5 अंक में पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। इनमें पूरे 20 प्लस गेस किया है, 20 प्लस क्वेश्चन गेस किया है, जिनमें से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आप लोग को एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं तो आप लोग को 20 नंबर इस क्लास से बिल्कुल पक्का मिलेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्यों देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर गेस किया है, निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। आप सभी लोग को पता है कि हर साल ग्राफीय विधि से क्वेश्चन आता है कि ग्राफीय विधि से हल करें, और 2023 में भी ग्राफीय विधि से 100% पूछा जाएगा। भले ही यहाँ पर समीकरण को चेंज कर देगा, अंक चेंज कर देगा, जैसे 5x है यहाँ पर 8x कर देगा, उसके बाद 3x है 4x कर देगा, यानी अंक चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा पूछा जाएगा 100%। तो आप लोग को इसको बनाना है। यहाँ पर हम आंसर नहीं यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग को बनाना है सबसे पहले, उसके बाद हम बनाकर ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि इसका पीडीएफ इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। तो इसको आप लोग को बनाना है। समीकरण यहाँ पर 1 है, समीकरण 2 है, यानी 2 क्वेश्चन है ग्राफीय विधि का। यहाँ पर देख सकते हो 2 क्वेश्चन है, 2 समीकरण है, आप लोग को बनाना है। उसके बाद हम बनाकर ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में हम गेस किए हैं, देख सकते हो कि ऋषभ नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। स्थिर जल में उसके नाव चलाने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये सभी आप लोग को बनाना है। 2 नंबर में हम यही गेस किया है कि ऋषभ नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो स्थिर जल में उसके नाव चलाने की चाल और धारा ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में हम गेस किया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। और ये दोनों पाली के लिए है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली के लिए हैं। इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, यह मेरा गारंटी है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए 4 नंबर में हम गेस किया है वहीं फिर भिन्न वाला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको भी ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल होता है। और 5 नंबर में है यहाँ पर, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में गेस किए हैं हम कि एक बोट जिसकी स्तर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में हम गेस किए हैं
कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर यहाँ पर 180 दिया है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर में है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पर है कि सिद्ध करे कि इसको भी सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। और यहाँ पर 11 नंबर में है कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको भी सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर देख सकते हो। 12 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी ऊंचाई और दूरी। इसमें से ही एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा। कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिलों भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर देख सकते हो कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसको सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर है
कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। इसको भी सिद्ध करना है, यहाँ पर बनाना है, सिद्ध नहीं करना है। और यहाँ पर 18 नंबर है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों की मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक खिलौने की त्रिज्या, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर है कि पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब क्या होता है, ये कमेंट में बताइएगा कि धारिता मतलब होता है क्या। बहुत सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन कि 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पर रचना का क्वेश्चन है। आप सभी लोग को पता है कि रचना में से एक कन्फर्म आता है। भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। उसके बाद यहाँ पर है 22 नंबर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। यहाँ पर शीर्ष दिया है जो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एक कन्फर्म है। आप सभी लोग को पता है कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 5 अंक में हर साल पूछा जाता है। तो इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है। 4 क्वेश्चन है, इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। पहला देख सकते हो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर में यहाँ पर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लाना है 2 सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा और बराबर में लाना है यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सिद्ध करना है LHS या RHS मानकर। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन एक और है, देख सकते हो कि निम्नलिखित बंटन का माध्य 50 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माध्य 50 दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन 5 अंक में पूछ दे, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तो माध्य का बहुलक ये तीनों 2 अंक में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि माध्यिका या बहुलक 5 अंक में भी 2023 में पूछ दे, क्योंकि 2022 में माध्य पूछा गया था 5 अंक में। तो आप लोग इतना बना लीजिएगा। हम 26 गेस क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा हम बता देंगे, ग्रुप में डाल देंगे बनाकर। तो आप लोग ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर नंबर एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पर 82 92 92 96
27 इस पर आप लोग को SMS करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। इस पर आप लोग को SMS करना है। तो हम यहाँ पर मैथ का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों बता दिए हैं और पहले से तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा ही दिए हैं। और रही बात की ऑब्जेक्टिव को तो हम करा देंगे फिर सभी सब्जेक्ट का 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि गेस क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। और सब सब्जेक्ट का कल साइंस का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों हम गेस करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत ये सभी को 2 से 3 दिन में हम ख़त्म कर देंगे गेस करके। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।